नमस्कार, न्यूज़ भारत में आपका फिर से स्वागत है। बिहार में चुनावी माहौल जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, उसी प्रकार कहा जाए तो बीजेपी और जदयू जैसी सत्ताधारी पार्टियां वर्चुअल रैली करके अपने कार्यकर्ताओं और वोट बैंक को सधने का प्रयास कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं पटना स्थित चुनाव आयोग के कार्यालय में, जहां पे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ 5 प्रतिनिधियों के एक दल ने, विपक्षी दल ने चुनाव आयोग का रुख किया था, जिसमें उन्होंने एक अधिकारी से मुलाकात कर वर्चुअल रैली कर रहे सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ एक पत्र सौंपा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है और उनकी क्या मंशाएं थी इस वर्चुअल रैली को रोकने के लिए। एक खुद उन्हीं से जानते हैं। नहीं ले सके और वीआईपी का सिग्नेचर हम नहीं ले सके, नहीं तो आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, माले, हम तमाम पार्टियों का सिग्नेचर था। और पहले ड्राफ्ट जो है कांग्रेस को भी दिया गया था और वीआईपी को भी दिया गया था। क्या तो डिमांड क्या है? उसमें हम लोगों की जो मूल बात है कि अभी बिहार में कोरोना का जो बढ़ता हुआ खतरा है, ये एक कॉमन कंसर्न होना चाहिए, आवाम की सुरक्षा। और इसके मद्देनज़र चुनाव आयोग को, राज्यों को, तमाम एजेंसी को निर्देशित करना चाहिए कि कोरोना के रोकथाम पर एक विशेष कदम उठाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का ये प्रकोप यदि नहीं रुकेगा तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव कराने की एक कंडीसिव स्थिति ही नहीं बनेगी। इसलिए चुनाव के लिए कंडीसिव स्थिति बनाने के लिए ज़रूरी है कि रोकथाम हो कोरोना के पूरे बढ़ते हुए पर। और दूसरी बात तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है, उन अधिकारों की सुरक्षा चुनाव आयोग करवाए, तमाम उम्मीदवारों को, तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसको इंश्योर करे, धनबल के प्रयोग पर रोक लगाए, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया पूरा चले उसमें, और वर्चुअल उसको लेकर के पूरी बात हुई। और हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है, इसलिए व्यापक जन समुदाय की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। ये और इसमें पर्दे के पीछे से जनादेश को चुराने का जो खेल चल रहा है वर्चुअल रैली के जरिए, उसके प्रति हम लोगों ने एक बड़े स्तर पर अपना विरोध जाहिर किया। और ये तमाम पार्टियों को बराबर का मौका मिले, बराबर का अधिकार मिले, जनता के बीच में जाने का अधिकार मिले, इसको चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। इस पर हम लोगों ने रखा। और देखिए, भाजपा के तरफ से लगातार उनके जो बड़े नेता हैं सुशील मोदी, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन चुनाव होगा। अरे बिहार में 37% लोगों के पास ये है, आपके ऊपर स्मार्टफोन है या ये है, और गांव में तो इंटरनेट चलता नहीं है, कैसे आप कर लेंगे चुनाव? तो चुनाव का माहौल हम लोग नहीं होने देंगे। ये जो चुनाव के अपहरण की साजिश है, ये हम नहीं होने देंगे। और ये हम लोगों ने सख्ती से कहा है, हर जगह, हर पॉलिटिकल पार्टीज को गांव में छोटी छोटी मीटिंग, आप जैसे इसके मातहत जो भी दिशा निर्देश है उसको करते हुए आप जो है उसकी इजाज़त दीजिए, और तब जो है पॉलिटिकल वो ये होगा, चुनाव हो सकता है। नहीं तो जो परिस्थिति है और उसमें जिस तरह से चुनाव आप कराना चाहते हैं, ये अपहरण की साजिश हम नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इस प्रतिनिधि मंडल में 5 सदस्य को ही अंदर जाने का अवसर दिया गया, जिसमें हम से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 2 प्रत्याशी थे, 2 लोग थे। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले की तरफ से एक-एक प्रतिनिधि को जाने का अवसर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पत्र में जगदानंद सिंह, जो कि खुद बिहार राजद के एक प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी हस्ताक्षर मौजूद था, मगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए विपक्षी पार्टी को ये कहना है कि वर्चुअल रैली वही कर सकते हैं जिनके पास अभी अकूत धन है, संपत्ति का खजाना है। इनका साफ मानना है कि जदयू और बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टियां अपने धन का प्रयोग करके, अपने धन बल का प्रयोग करके लोगों को वोट बैंक साधने का प्रयास कर रही है, वर्चुअल रैली कर रही है, जो कि एकदम सही नहीं है। हमारे जिस तरह से हमने उनसे बातें की, उन्होंने हमें बताया कि विपक्षी पार्टियां अभी वर्चुअल रैली करने में असमर्थ हैं, वो नहीं कर सकती हैं। और ये भी हम बता दें कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा संशय का स्थिति बनी हुई कि चुनाव कब होने वाले हैं, कब नहीं। मगर अभी से ही चुनाव आयोग की तरफ ऐसी पार्टियों का रुख ये बताता है कि चुनावी उथल पुथल शुरू हो चुकी है बिहार में। बिहार में अभी भी बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है जो पहले से निर्धारित था चुनाव के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से मैं आपको साफ कर देता हूं, अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। आज सिर्फ फिर से मैं आपको बता रहा हूं, हम की तरफ से 2, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले की तरफ से एक प्रतिनिधि आए थे। मगर सभी प्रतिनिधि का कहना था कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से भी उनका सपोर्ट है, मगर कोई भी व्यक्ति उनके तरफ से अभी तक पहुंचा नहीं है।
आइए आगे जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता बढ़ रही है कि आगे क्या होने वाला है। आगे बिहार की चुनाव की उठापटक में ना जाने कौन सी पार्टी किस तरफ है और किस तरफ जाने वाली है, ऊँट किस तरफ पलटने वाला है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं युवराज रतन, पटना।